हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12th की जो बायो है यूके बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए लेके आया हूं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे बायो के ऊपर, ठीक है। और मैंने ये पहले ही बताया था कि मेरा बायो का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं बायो के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने जो टीचर्स है किसी टीचर्स की हेल्प लेके कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो बायो के क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, वो भी प्रीवियस 5 ईयर के, ठीक है। तो ये 5 ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जो भी जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इनके जो आंसर हो गए आप वो याद कर लेना, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अभी 10th का हिंदी का पेपर हुआ है तो उसमें निबंध भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर का रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं। वैसे हिंदी में भी हुआ था आपका। तो ये इसलिए आप लोगों को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके PYQ जरूर करने 5 ईयर के, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर तो आपको करने हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर आपको आते हैं तो सही है, वरना नहीं आते हैं तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, हर्ट्ज और चेंज के प्रयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का एक। उसके बाद आपका ये है, ठीक है, यानी खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मत्स्यिकी व मधुमक्खी पालन की भूमिका का विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें इसके ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 4 नंबर में आता है। उसके बाद कैंसर और अल्कोहल के साइड इफेक्ट है, तो सिंपल है ये तो, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ में आपके आए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो इनको आपको सही तरीके से करना है। नेक्स्ट इसमें जो है आप लोगों का ये तो सिलेबस से कट चुका है, तो आप लोगों का ये इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। ये भी आप लोगों का सिलेबस से कट चुका है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन साइज मैंने ऊपर बता दिया आपको। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको ये करना है, ठीक है। ये भी आप लोग क्वेश्चन है, केवल मैं यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी आप लोग इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। 4 नंबर में आया है ये क्वेश्चन। उसके बाद ये तो हो गया, ये भी आप लोगों का सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। ये नंबर मत करना है इसको। उसके बाद ये आप लोगों को एक ड्रॉ जो है इसका बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन ये है आपका 3 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद 4 नंबर में एक क्वेश्चन ये आता है आपका, ठीक है, मलेरिया परजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करना है आपको। मानव में इसके जीवन चक्र की अव्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस, ठीक है। और आपको फिर ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, एग्जाम मतलब अथवा में आए हैं आपका। उसके बाद ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका सीवेज क्या होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका परागण, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है एक, ठीक है। तो इसको भी जरूर कर लेना। और ये हो गया आपका, और ये डायग्राम हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और यही क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होने हैं बार बार, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट करते रहना, ठीक है। तो ये शायद आपका प्लास्टिक वेस्ट तो कट गया है शायद, ठीक है। और ये भी आप लोगों का कट गया है, ठीक। तो उसके बाद ये आप लोगों को करना है, ठीक है। और एक ये आप लोगों को करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, 2 नंबर में आपका आता है, ठीक है। और एक आपका ये लिंग निर्धारण वाला, ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक। और उसके बाद ये क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है और ये है आपका, ठीक। उसके बाद आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन हो गए, और फिर ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद
ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग को ये करना है, चाहे इनमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, यानी इनको डिस्कस करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया और ये हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक कॉपी दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में डायग्राम कितने अच्छे अच्छे से बनाना है, ठीक है, क्योंकि मेन डायग्राम होता है आपके एग्जाम में। तो ये आप लोगों को आ गया, जैसे ड्रॉ करने के लिए आपके पास डायग्राम आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये, ठीक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल आए, मतलब प्रीवियस ईयर में आए आपके, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर कर लेना, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक। और लास्ट में आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। ये शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, तो यहीं तक आपका लास्ट था। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आप लोगों के पहले के आए हुए हैं, ठीक। तो एक कॉपी में जो ये है बच्चे की, किसी बच्चे की, तो इस तरीके से आपको डायग्राम जो होते हैं पेपर में साफ साफ बनाने होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में जो है मेन आपके डायग्राम है। डायग्राम अगर आपने अच्छे बनाए हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के डायग्राम आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए उनमें जितने भी डायग्राम होंगे उनको अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और उनके सारे पार्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। जब ये सारे पार्ट्स आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग जो है जो पार्ट्स पूछते हैं एग्जाम में वो आप लोग फिर उसको डायग्राम में इंडिकेट कर सकते हो, ठीक। तो ये किसी बच्चे की कॉपी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बायो में जितना ज़्यादा अच्छा अच्छा साफ साफ काम करोगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से साफ साफ काम ये किया गया है, तो वैसे ही आप लोगों को बायो के अंदर करना है अगर आपको नंबर लाने हैं, ठीक है। जो चीज़ें पूछी है केवल वही आप लोगों को लिखना है, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसको कॉपी भरने के लिए, ठीक है, तो कॉपी नहीं बननी। जो जो आपसे पूछा है केवल वही, जैसे इन्होंने डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको जो है एक्सप्लेन करना। और देखो पॉइंट वाइज जो लिखा है, ठीक है, वैसे ही आप लोग को बायो के अंदर लिखना होता है, तब जाके आप लोग का अच्छे से अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को कॉपी देख रहे होंगे, ठीक। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कितना साफ साफ काम किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी जो है बायोलॉजी में भी काम करना है, तभी आप 95+ अगर आप सोच रहे हो तो तभी आप लोग इसमें जो है ला सकते हो, ठीक है, ठीक। तो इतना ही था आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। तो जितना हो सकता था उतना मैंने बायो में आप लोगों के लिए किया है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।